परम, न सत था न असत था, न उससे भिन्न कुछ और। जब प्रभु आपके अलावा कोई वस्तु नहीं, कुछ भी नहीं था, तो फिर ये संसार आपने बनाया कैसे? कुंभकार के पास जब मिट्टी होती है तभी वह घटादि का निर्माण करता है। कुंभकार अकेला तो कुछ नहीं कर सकता बिना मिट्टी के। स्वर्णकार बिना सोना के तो कोई अलंकार नहीं बना सकता। तो प्रभु जब आप अकेले थे तो आपने दुनिया बनाई कैसे? आपके पास कुछ मटेरियल तो रहा होगा जिससे संसार बना दिया। भगवान बोले कोई मटेरियल नहीं था हमारे पास। तो फिर कैसे बनाए? बोले जब कुछ था ही नहीं तो बनाते कैसे? हम तो खुद ही बन के तैयार हो गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हम ही बन गए संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। संसार हमसे भिन्न नहीं है, हम ही संसार है। हम ही संसार बन गए। बड़ी विचित्र बात है भाई, आप संसार कैसे बन गए? प्रत्येक कार्य के दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। घड़ा रूपी कार्य है तो उस घड़े का उपादान कारण मिट्टी है। मिट्टी से ही घड़ा बना है। पर मिट्टी अपने आप घड़ा कदापि नहीं बन सकती, उसको कोई बनाने वाला है, कुंभकार। तो कुंभकार हो गया निमित्त कारण, जिसने मिट्टी को घट का आकार दिया। तो निमित्त कारण कुंभकार, उपादान कारण मिट्टी, और कार्य बना घट। शास्त्रों में घट और पट के उदाहरण ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि घटपट के उदाहरण से बात झटपट समझ में आ जाती है। बोलो राधे राधे। ये हम लोगों के व्यवहार की और हम लोगों के प्रति प्राणी मात्र के व्यवहार की वस्तु है। गरीब से गरीब व्यक्ति घट और पट तो रखता ही है। तो इसलिए ऐसा दृष्टांत शास्त्रकार देते हैं जो सबको सुलभ हो और सभी समझ सके। कोई ऐसा उदाहरण दे जो किसी के पास हो ही नहीं या उसने कभी देखा ही नहीं, तो उसको जल्दी से समझ में आएगा कैसे? तो दूसरा उदाहरण देते हैं, आपके पास हार है सोने का, तो उस हार का स्वर्ण ही उपादान कारण है, और जो स्वर्णकार है जिसने बनाया गढ़ा है हार, वो उसका निमित्त कारण है, और हार उसका कार्य है। इस प्रकार से जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पर विचार करके देखोगे तो एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण, दो कारण पृथक पृथक होते हैं। किंतु कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका उपादान कारण और निमित्त कारण एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। उदाहरण के लिए मकड़ी का जाला। मकड़ी जो जाला बुनती है उसमें मकड़ी ही उसका उपादान कारण भी है और मकड़ी उसका निमित्त कारण भी है। जाला जो बुना है वो कहां से लेके आई है? धागा कोई बाजार से खरीद के तो लाती नहीं है। मकड़ी वो सारा जाल जो बुनती है वो अपने से ही उत्पन्न करती है। स्वयं ने जाल को उत्पन्न भी किया और स्वयं ने उसका निर्माण भी किया। बनाने वाली भी वही हुई और बनने वाली भी वही हुई। उपादान और निमित्त अभिन्न हो गए कि नहीं? अब इन सब दृष्टांतों से अब दृष्टांत क्या है? ये जो सारा संसार हमें दिखाई पड़ रहा है, इस संसार का उपादान कारण कौन है? किस मटेरियल से ये संसार बना है? और जिसने बनाया है वो बनाने वाला कौन है? निमित्त कारण भी कोई होगा। तो विचार करके सिद्ध हुआ कि भगवान स्वयं कह रहे हैं हमने ही ये संसार बनाया और हमारे अलावा कुछ था ही नहीं सृष्टि के आदि में, इसलिए हम ही बन के तैयार हो गए।
इससे सिद्ध हुआ भगवान निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं। इस जगत के भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण हुए। बनने वाले भी वही, बनाने वाले भी वही। जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ऐसे भगवान इस संसार के माया के द्वारा जगदीश में जगन्नाथ में यह जगत दिखाई पड़ता है। पहले भी इसकी चर्चा हुई। लकड़ी में आपने बढ़िया मूर्ति बना दी, भगवान नारायण की या भगवान शिव की मूर्ति बना दी, लकड़ी से बना दी। तो आपसे कोई पूछे बताओ ये क्या है, कौन है ये, तो आप कहोगे भोले बाबा हैं। अब लकड़ी में आकार भोले बाबा का बन गया, या शिव हरिहर को छोड़ो, हाथी की बात करो, है? हाथी बनाया, लकड़ी का हाथी बना दिया। अब आपसे कोई कहे कि बताओ ये क्या है, तो आप उसे लकड़ी नहीं कहोगे, हाथी कहोगे। बोले हाथी है। अब वो हाथी न तो खाता है न चलता है, परंतु फिर भी कहा उसे हाथी ही जाता है, क्योंकि उसे आकार हाथी का दे दिया गया है लकड़ी को। तो जब आपको हाथी दिखाई पड़ेगा तो लकड़ी गायब हो गई, लकड़ी थोड़ी रही, हाथी है। किंतु यदि हाथी को उसी लकड़ी को काट पीट करके खत्म कर दिया, तब क्या कहा जाएगा? बोले लकड़ी है। या हाथी के आकार में भी यदि आप कहो तो ये लकड़ी है, हमें तो लकड़ी दिखाई पड़ रही है, तो हाथी गायब। लकड़ी देखने वाले के लिए हाथी नहीं है, हाथी देखने वाले के लिए लकड़ी नहीं है। सिद्ध क्या हुआ? जगत जिनको दिखाई पड़ रहा है उन्हें जगदीश नजर नहीं आ रहे, और जिन्हें जगदीश दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें जगत नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हरे रेव जगत जगदेव हरि, ये अलग अलग नहीं है, दोनों ही एक तत्व हैं, बस देखने का नजरिया है। जगत देखने वाले को जगदीश दिखाई नहीं पड़ रहे, जगदीश को देखने वाले को जगत नजर नहीं आ रहा। अनेक रूप रूपाय, ये रूपांतरण अलग अलग हैं, वस्तुतः मेरे जगन्नाथ ही हैं। सिया राम में सब जग जानी। इसलिए तो ये जो अलग और भेद आदि जो परिकल्पित हो रहे हैं, ये सब माया का चमत्कार है, माया के प्रभाव से। माया का मतलब क्या है? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। माया का तात्पर्य है जो विपरीत ज्ञान कराए, उल्टा ज्ञान कराए। भगवान सच्चिदानंद हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, परंतु गायब हैं। भगवान किसी को नजर नहीं आ रहे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोल तीर्थराज प्रयाग की जय। मेला का यही आनंद है, सबका मिलन हो रहा है। पहले कुंभ में बिछोह होता था, ज्यादातर सुनने में आता था कुंभ में खो गए खो गए। अब तो न जाने कौन कौन कहां कहां के आकर के मिल रहे हैं। संत मिल रहे हैं, गृहस्थ मिल रहे हैं, लोगों की धुनियां मिल रही हैं। तो इस प्रकार से सबका जहां मेल हो जाए वही तो मेला है। तो इस मेला का भी आनंद लीजिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ध्यान दें, जरा एकाग्रता बनानी पड़ेगी। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत, जो विपरीत ज्ञान करावे उसी का नाम माया है। माया के द्वारा जितने भी कार्य होते हैं उसी को माइक कहते हैं। माइक माने मायाकृत, और ये माइक ही तो परेशान करता है। बोलो राधे राधे।
मायक जो पदार्थ हैं, इसी से तो हम परेशान होते हैं। अब इस मायक में मायापति को समझना सुनना थोड़ा सावधानी की जरूरत है। मायापति मिलेंगे तो इसी माया के बीच, परंतु जब मायक वस्तु में हम आसक्त हो जाते हैं तो मायापति हमारे हाथ से छूट जाते हैं, और जब मायापति नजर आने लगते हैं तो मायक छूट जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो माया का यही स्वरूप है, विपरीत ज्ञान करा देती है। मायापति हैं, परंतु माया जवनिका छन्नम, जवनिका माने पर्दा। उस माधव मायापति को, माधव का अर्थ क्या है? माँ माने माया, धव माने स्वामी। माया के जो स्वामी हैं वे ही तो माधव हैं। तो माया ने माधव को अपने आवरण से छुपा रखा है, और जब पर्दा उठ जाता है माया का तो माधव दिखने लगते हैं पाया, और जब पर्दा पड़ जाता है तो माया ही माया नजर आने लगती है। तो इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत के मध्य तत्व का वर्णन, माया का वर्णन, जगत का वर्णन, और यही तीनों जिज्ञास्य हैं, ये बतलाया। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण 10वें अध्याय में बतलाए हैं। द्वितीय स्कंद सबसे छोटा स्कंद है, मात्र 10 अध्याय हैं। उसमें 10वें अध्याय में 10 लक्षण श्रीमद् भागवत के बतलाए हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं। तो सबसे ये 10 जो लक्षण हैं वो तृतीय स्कंद से द्वादश स्कंद क्रमशः वर्णन किए गए। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का वर्णन है, पंचम स्कंद में स्थान का वर्णन है, छठवें स्कंद में पोषण का वर्णन है,